नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री फॉर यू में। तो जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में चाइना पाकिस्तान को ब्रिक्स ग्रुप में शामिल करने का विचार बना रहा है। अब यह खबर भारत के लिए अच्छी है या नहीं, आइए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ब्रिक्स के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद उसके आगे बढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, ब्रिक्स विश्व की उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के एक संघ का टाइटल है। इस संघ की स्थापना 2009 में की गई थी। उस समय इसमें केवल 4 ही देश थे, जिनमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना थे। उस समय इसे ब्रिक कहा जाता था, किंतु अगले ही साल जैसे 2010 में इस संघ में साउथ अफ्रीका भी जुड़ गया था, इसलिए इसका नाम ब्रिक्स हो गया है। इसमें एस लास्ट में लग गया है। इन पांचों देशों में अगर रूस को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी देश बचे हैं वो विकासशील देश है या नव औद्योगिकृत देश है, जिनकी अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ रही है। आपको एक और बात बता दूं, ब्रिक्स को R5 के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इन पांचों देशों की मुद्रा की बात करें, करेंसी की, तो उनके नाम आर से ही शुरू होता है। जैसे रसिया का रूबल, चाइनीज़ का रम्बिनबी, इंडिया का रुपीज़, ब्राज़ील का रियल, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीकन रेंड। ब्रिक्स का पहला औपचारिक शिखर सम्मेलन रूस में हुआ था, तब इसमें केवल 4 ही देश थे। अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री की एक ऑनलाइन बैठक हुई थी, जो आपको पता ही होगा। इस बैठक में चीन ने ब्रिक्स ब्लॉक का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है। चीन ने कहा कि ब्रिक्स ब्लॉक का विस्तार होना चाहिए और इसमें विश्व की इमर्जिंग इकोनॉमी देशों यानी उभरती अर्थव्यवस्था वाले देश को ब्रिक्स ब्लॉक में शामिल होना चाहिए। देखिए दोस्तों, चीन ने यहाँ पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उभरती अर्थव्यवस्था वाले देशों का नाम लिया है। लेकिन चीन का इरादा सभी को पता है, उसका इरादा पाकिस्तान की ओर ही है। तो क्या भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए या नहीं? तो देखिए दोस्तों, आपने कई बार ब्रिक्स बैंक और ब्रिक्स ब्लॉक का नाम सुना होगा, और बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में अंतर है या एक ही है। तो देखो दोस्तों, ब्रिक्स बैंक जो है और ब्रिक्स ब्लॉक, ये दोनों अलग अलग है। ब्रिक्स बैंक की बात कर लेते पहले। तो ब्रिक्स बैंक का विस्तार तो पहले ही हो चुका है, ठीक है। यहाँ आपको देख सकते हैं कि इसमें ब्रिक्स ब्लॉक में के सदस्य देशों के अलावा इसमें बांग्लादेश, मिस्र, यूएई और उरुग्वे जैसे देश भी शामिल किए गए हैं। आपको बता दूं कि ब्रिक्स ब्लॉक के बैंकों को ही ब्रिक्स बैंक कहा जाता है। इस बैंक का असली नाम वैसे न्यू डेवलपमेंट बैंक है, एनडीबी कहा जाता है। इस बैंक की स्थापना 2014-15 में की गई थी, और इसका हेडक्वार्टर पूछा जाए तो शंघाई में है, चाइना। ऐसा कहा जाता है कि इस बैंक का निर्माण पश्चिमी देशों के वर्चस्व वाले वर्ल्ड बैंक, जैसे वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को टक्कर देने के लिए बनाया गया था। तो चीन ने ब्रिक्स बैंक का नहीं, बल्कि ब्रिक्स ब्लॉक का विस्तार करने का प्रस्ताव रखा है, और उसमें उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश, जैसे अभी आपको मैं बताऊंगा कौन कौन से देश हो रहे हैं टॉप 10 में, को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। उसका इशारा आप देखें तो चीन शुरू से ही पाकिस्तान का शामिल करने वाला है। अब आप पूछेंगे कि चीन ऐसा कर सकता है क्या? और बाकी देश जैसे रसिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, इंडिया के इतने अच्छे दोस्त हैं, फिर भी क्या वो इस प्रस्ताव को मानेंगे? तो देखिए दोस्तों, चीन ऐसा बिल्कुल कर सकता है। देखिए, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जो है वो पहले ही चीन के कर्जे में डूबे हुए हैं, ठीक है। तो वह चाह कर भी चीन का विरोध नहीं कर सकते, भले भारत के साथ उसके अच्छे संबंध हो। और रूस जो है यूक्रेन वार में फंसा हुआ है, तो रूस भी चीन का साथ प्रस्ताव भी मना नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसलिए भारत के लिए एक चिंता का विषय तो है ही। हालांकि भारत यहाँ कह सकता है कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों को ब्रिक्स में शामिल करना ही है, तो पाकिस्तान से तो अच्छे ऑप्शन है ही भारत के पास। तो वो ऑप्शन में देगा कि इंडोनेशिया को कर लो, फिलीपींस, इजराइल है, बांग्लादेश है, इन्हें भी शामिल कर लो, पाकिस्तान ही क्यों। चीन यहाँ पर उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाले देशों की बात कर रहा है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि उसका इशारा पाकिस्तान है। जो आपको बता दूं कि सभी को पता है कि पाकिस्तान फिलहाल एक बड़ी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, और पाक का फॉरेक्स रिजर्व भी लगभग समाप्त होने को है। इसकी करेंसी भी डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए, इसका पाकिस्तानी रुपी, तो 200 को पार कर चुका है। तो देखिए, पाकिस्तान को आप सभी जानते हैं, जब भी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबने लगती है वो किसी न किसी के पास पहुँच जाता है मदद मांगने के लिए। अभी सऊदी अरब ने $6 अरब की मदद देने का वादा किया है। इसके अलावा पाक को कभी कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, तो कभी चाइना, या तो फिर कभी कभी UAE भी वित्तीय मदद कर जाता है, और पाकिस्तान कैसे न कैसे बचकर निकल ही जाता है। ये भी एक टैलेंट है भाई, पैसा मांगना। और अभी मैं आपको बता दूँ, एक और फैक्टर बता दूँ पाक की मीडिया कि मिडिल क्लास जो है पाकिस्तान में,
वह धीरे धीरे विकास के रास्ते पे आ रही है। और पिछले दिनों पाक ने 6% विकास दर होने का दावा भी किया है, पर इसकी पुष्टि अभी तक की नहीं गई है, ठीक है। तो ये केवल उन्होंने दावा किया है, लेकिन पाक अगर देखा जाए तो पाक टॉप 10 इमर्जिंग इकोनॉमी में शामिल है। अगर पाकिस्तान ब्रिक्स में शामिल हो जाता है तो उसको कुछ फ़ायदा होगा या नहीं? तो देखिए, पाक को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा इसके लिए, ठीक है। ब्रिक्स देश की बात करें तो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलाती है, जैसे स्पेस सेक्टर में भी करने वाली है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फाइनेंस में, ठीक है। अगर भविष्य में पाक ब्रिक्स में शामिल भी हो जाता है तो पाक को इसका सीधा फ़ायदा मिलेगा, मैं आपको बता दूं। और ब्रिक्स बैंक से पाक को एक और कर्जा लेने वाला बैंक मिल जाएगा। तो ब्रिक्स देश मिलकर कई सैटेलाइट लॉन्च करने वाले हैं, जिससे पाक को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। इससे भी बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ब्रिक्स के अंदर भी चीन को अपने पक्ष में करने के लिए एक देश मिल जाएगा। तो पता ही है कि चीन का चमचा तो पाकिस्तान है ही, ठीक है। तो वो जो चाइना बोलेगा वो नाचेगा उस पर। और ब्रिक्स पर चीन की पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी, क्योंकि एक उसका पार्टनर आ जाएगा। यह भारत के लिए अच्छी बात तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात बताना भूल गया कि अभी हाल ही में ब्रिक्स बैंक, इसको याद रखना अपने करंट अफेयर्स के हिसाब से, ब्रिक्स बैंक जिसको एनडीबी कहा जाता है, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का एक रीजनल ऑफिस इंडिया में खुलने वाला है। यह ऑफिस कहाँ खुलेगा पूछेंगे तो बताना है गुजरात में। गुजरात में कहाँ पे? तो गिफ्ट सिटी। गुजरात गिफ्ट सिटी का फुल फॉर्म है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। इनमें यह ऑफिस खुलने वाला है, रीजनल ऑफिस है, ठीक है। इसका मेन ऑफिस तो आपको पता ही है कहाँ पे है, संघई में, ठीक है। वैसे मैंने आपको बता दूं कि ब्रिक्स बैंक यानी एनडीबी को मेन ऑफिस अभी मैंने बता दिया आपको संघई में, पर इसका पहला रीजनल ऑफिस साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग शहर में खुला था। और ये ऐसा ही एक रीजनल ऑफिस अब कहाँ खुलने वाला है? वैसे इसका रीजनल ऑफिस ब्राज़ील में भी है, और इसका रीजनल ऑफिस अभी कहाँ खुलने वाला है? इंडिया में खुलने वाला है, गुजरात में गिफ्ट सिटी में। इसको याद रखना आपने, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।